एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि मैं इससे पहली वीडियो शूट किया था तो उसमें काफ़ी भाइयों का कमेंट आया था कि भैया मेरे को एनेक्जर 1 फॉर्म कैसे भरना है, भर के बता दीजिए, एक बार वीडियो बना के दिखा दीजिए ताकि हम वीडियो के थ्रू आगे की प्रोसेस कर सकें। तो मैंने काफ़ी दिन बाद एक कोशिश किया है वीडियोज बनाने का। मेरे को समय की थोड़ी कमी थी, बट मैं इस वीडियो में आपको रैंडमली अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा किस प्रकार से फॉर्म को भरना है एनेक्जर 1 को। ये टोटल 6 पेज के फॉर्म है और इसकी एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे आएगी। टोटल 6 एनेक्जर को भर के मैं दिखाऊंगा। हमारे चैनल पर टोटल 6 वीडियो 6 पार्ट की नहीं होगी, 6 वीडियो एक प्लेलिस्ट की होगी। इसकी टोटल इसमें 6 एनेक्जर लगाना है क्योंकि किसी भाई का एक बार से डीओबी अपडेट हुआ है, किसी का टाइपो एरर में गया है, ऑपरेटर ने मिस्टेक से कोई डीओबी चेंज कर दिया था। बहुत से भाई ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लगा के डीओबी चेंज करवाएं, किसी का आधार डीएक्टिव है। इसके लिए गवर्नमेंट कुल 6 पेज की एसओपी दी है, ठीक ना। तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंबाइन करूँगा कभी धीरे धीरे करके। इस वीडियो में इसको भर के दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत से भाई का प्रश्न था कि भैया एनेक्जर 1 फॉर्म को कैसे भरना है, एक बार आप भर के दिखा देते तो हम लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती। तो इस वीडियो में सबसे पहले यहाँ पे देखो ये हेडिंग मुख्य है, एनेक्जर 1 फॉर एडल्ट। इसका मतलब होता है कि एनेक्जर 1 किसको लगाना है, जिनका उम्र 18 साल से ज़्यादा है। 18 साल से ज़्यादा मतलब समझ रहे हैं, जिनका एज 17 साल 11 महीना 30 दिन 29 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। 17 साल 11 महीना 29 दिन के बाद जेम 18वां साल आएगा, आपको ये एनेक्जर लगाना है। अगर उससे कम है, 17 साल 29 दिन का है, तो आप इसको नहीं लगाना है, एनेक्जर दूसरा लगाना है। उसके लिए यहाँ पे एनेक्जर 1A फॉर चिल्ड्रेन लिखा होगा। ये चीज़ क्लियर हुआ। दूसरा चीज़ क्लियर यहाँ पे ये चीज़ करना है कि देखो ये यहाँ पे क्या है, एफिडेविट फॉर डेट ऑफ बर्थ अपडेशन, यानी डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाने के लिए ही एफिडेविट है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग पे आना है, हेडिंग पढ़ना है। अप्लीकेबल फॉर केसेज वेयर डीओबी वेरीफाइड इन आधार टू बी प्रिंटेड ऑन नॉन जुडिशियल। क्या कह रहा है, नॉन जुडिशियल, जुडिशियल नहीं, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ मिनिमम वैल्यू कितने रुपए हैं देख लीजिए यहाँ पे, 10 रुपया। यानी आपको अपने कोर्ट में जाना है, नियर बाई कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद क्या बोलना है कि मेरे को नॉन जुडिशियल का स्टाम्प चाहिए जिसका वैल्यू 10 रुपया हो। अब देखो गवर्नमेंट मांगी है 10 रुपया, हम बता रहे हैं अगर आपको 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपया 100 रुपये, ये 3 चीज़ हो गया। आपको कोर्ट में 10 का मिल रहा है, 10 का लगा लीजिए। बहुत से कोर्ट में नहीं मिलता है, छोड़िए। 20 का पूछिए, 20 का नहीं मिल रहा है, 20 का मिल रहा है तो लगाइए, 20 का भी नहीं मिल रहा है छोड़िए। 50 का तो एटलीस्ट मिल रहा होगा जी, 50 का भी नहीं मिल रहा है तो इसको भी छोड़िए। 100 का श्योर है कि 100% मिलता है। इसमें से जो भी आपको मिल रहा है आप स्टाम्प तैयार करवाइए। इसके लिए कोर्ट में जाइएगा, वकील को बस ये दिखा दीजिएगा नॉन जुडिशियल का स्टाम्प चाहिए 10 रुपया का, वो बना के दे देंगे। आपके नाम पे एक सर्टिफिकेट होता है, उसे प्रिंट करके वो दे देंगे, जिसमें सर्टिफिकेट नंबर ईटीसी आपका नाम वो सब रहता है डिटेल। उसमें क्यूआर कोड भी एक लगा रहेगा। अब चलो नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ क्या करना। अब उतना करने के बाद आपको आगे आने हैं। आगे आइएगा तो यहाँ पे आपको वीडियो को समझते जाइएगा ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बनाऊँगा जब तो केवल शूट कर दूँगा, आपको समझाऊँगा नहीं। यहाँ पर लिखा होता है कि आई, फर्स्ट नंबर पर आई मतलब कि आपके नाम जो है वो नाम को यहाँ पर डालिए। यहाँ पे एसो अगर डॉक्टर हैं, फादर हैं, जो भी हैं, आपके हस्बैंड हैं तो उसके बिहार पे यहाँ पे आपको उनके नाम डालने हैं। यानी जैसे कि मेरा नाम हो गया संतोष कुमार और मेरे पिताजी का नाम हो गया राम कुमार। एज एग्जांपल ले रहा हूँ, आप सब लोग समझते जाइएगा। रेसिडेंट, उसके बाद ऑफ मतलब आपका निवास स्थान कहाँ का है, तो निवास स्थान यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको डाला गया है, आप भी डाल लीजिए। आधार कार्ड पे जो लिखा है आधार के पीछे बैक साइड में उसको सेम फिल कर दीजिए पिन कोड के साथ में, कहीं कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। यानी आधार कार्ड पे आपका नाम भी होगा, पीछे पिता का नाम होता है, उसके बाद आधार का एड्रेस टोटल होता है। इतना चीज़ वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद 1 2 3 खाने हैं। अब पहले खाने में आने हैं। पहले खाने में लिखा है दैट आई एम द रेसिडेंट ऑफ एबव साइड एड्रेस। एनआरआई के लिए नहीं है, एनआरआई जो होते हैं देश के अंदर रह रहे हैं उनके लिए गतिविधियाँ दी गई है। इसमें सेकेंड वाले में क्या कह रहा है, थोड़ा सा वेट ताकि मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि समझाने में और मज़ा आए। यहाँ पे देखो दैट क्या है, दैट माई करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, यानी आपका जो सही डेट ऑफ बर्थ की है वो यहाँ पे डाल दीजिए। अब जैसे सही डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, सही डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, आधार कार्ड का डालें कि मार्कशीट का डालें, कहाँ का डालें तो पता नहीं।
आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट पे हो, DOB, यही चीज़ आपके मार्कशीट पे भी होगा, यही चीज़ आपके अदर डॉक्यूमेंट पे होगा, आधार कार्ड पे दूसरा होगा, तो आधार कार्ड का गलत माना जाएगा और बर्थ सर्टिफिकेट का सही। तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट का डालना है। अब डालना कैसे है, चलो मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप आना होगा और यहाँ पे लिखना होगा जैसे कि 13/3/2000, ऐसे लिखना है, इसमें ओवर राइटिंग नहीं करना है। यहाँ पे ऐसे DOB डाल दीजिए, 13 तारीख 3 का महीना 2002, जैसे मैं इस तरह डाला हूँ, पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। इसके बाद आगे क्या करना है, चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये आपका क्लियर हो गया, DOB यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है ना आपको कि दैट अर्लियर रिकॉर्ड, इसका कहने का मतलब है आप फर्स्ट टाइम जो डॉक्यूमेंट यूज किए थे उसके बारे में पूछ रहा है। अर्लियर रिकॉर्ड में पहली बार जो डॉक्यूमेंट यूज किए थे वो कर, उसमें DOB क्या था, यानी आधार पे जो रॉन्ग DOB है उसको यहाँ पे डालिए, जैसे 5/3/2002 ऐसे कुछ होगा। आपके आधार कार्ड पे आगे लिखा होगा फ्रंट पे, तो इसको यहाँ डालिएगा। और उस टाइम डॉक्यूमेंट कौन सा लगाए थे यहाँ पे डालिए। देखो बेस ऑन के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट डाल देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। बेस ऑन के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाल देना। जैसे कि अब यहाँ पे बहुत से डॉक्यूमेंट किसी भाई का मैं बता देता हूँ एग्जांपल के थ्रू, वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी लेकिन प्रॉपर समझना है। फेक डाटा भी लगा होगा, बर्थ मार्कशीट ETC, किसी भाई का ओरिजिनल बर्थ लगा होगा, किसी भाई को तो पता ही नहीं होगा क्योंकि आधार सेंटर पे जाके पैसा दे के अपडेट करवाया होगा साइबर फ्रॉड के माध्यम से, तो उन्हें पता नहीं होगा, तो वो सब यहाँ पे NA डाल लेना, जिनको कुछ नहीं पता होगा। और जिन्हें पता है, अगर 8 क्लास का TC लगा है तो SLC लिख दीजिए, ठीक ना। और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या प्रिंसिपल मोहर है तो प्रिंसिपल मोहर लिख दीजिए, या मुखिया उखिया का प्रधान का सिग्नेचर है तो UIA लिख दीजिए। हाँ, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आता है इसके अलावा भी, तो आप यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं। इतना अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो UIDAI स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इतना लिख, UIDAI स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यूट्यूब पे देख लेना, UIDAI स्टैंडर्ड फॉर्मेट ए डाल देना, ठीक ना। इतना चीज़ लिख लेना है यहाँ पे। ये आपका आधार कार्ड का DOB यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे लास्ट वाला पूछ रहा है कि दैट आई हैव, कौन सा टाइम अपडेट माई डेट ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड पे कौन सा टाइम आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है। तब बहुत सा भाई एक बार चेंज करवाता है, तो वंस पे करके वंस लिख देना है। अगर आप एक से ज़्यादा बार करवा लिए हैं तो मोर देन 1 करके यहाँ पे मोर देन 1 कर देना है। ये क्या होता है ना, जैसे कि आपने कोई 2 बार DOB चेंज करवा लिया है, तीसरी बार करवा रहे हैं तो उसको लिए मोर देन 1 आएगा। जो भाई कभी एक बार के वहीं DOB चेंज करवाया और दूसरी बार करवाना चाह रहा है, लिमिट लगा है, तो वो वंस करेगा। तो 80% लोग यहाँ पे वंस लिखिएगा, क्या वंस। अब नीचे आइए, नीचे क्या लिखा है मैं बताता हूँ। ये 4 नंबर में इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कह रहा है दैट करेंटली अ करेक्ट वर्जन ऑफ सेम डॉक्यूमेंट मेंशन इन एबव बर्थ सर्टिफिकेट चूज एप्लीकेबल वियरिंग being provided in support of DOB update request। 5 नंबर दैट आई विश गेट इतना ऑफ बर्थ अपडेट इन आधार एज न्यू DOB डाल दीजिए, जिससे 5/3/2002 में जो बताया था 13/3/2002 यहाँ पे। विच इज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या लगाया था, यहाँ पे बर्थ ही लगता है। किसी के पास मार्कशीट अगर है, पासपोर्ट है, ETC है, तो DOB सर्टिफिकेट में नहीं लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट ही केवल लगता है डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस में। इस बात को आपको ध्यान देना है। जिस भी भाई के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और DOB लिमिट क्रॉस है, उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा। मैट्रिक के मार्कशीट और सीट पे काम नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट ही लगता है डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस में, मार्कशीट नहीं लगता है। इस बात को ध्यान दें। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो ओरिजिनल ब्लॉक नगर निगम ग्राम पंचायत से बनवाएं। एक समय था जब आधार में अपडेट करवाना काफ़ी आसान हुआ करता था, किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाओ और बहुत आसानी से अपडेट हो जाता था। लेकिन अभी के टाइम में आपको बहुत बड़ी समस्या देखने को आती है। इसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर उतना चीज़ आप सही देंगे तो एलिजिबल हैं डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए, फर्दर अपडेशन डेट ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। नहीं तो यहाँ पे आप फिर देखिए, अगर आपने यहाँ पे बोला गया है कि जैसे कि 2 में अंडरटेक कितना डॉक्यूमेंट सबमिट फाउंड, बर्थ इज फाउंड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे फ्रॉडलेंट, फॉल्स, फॉरगेट, नॉन जेन्युइन, यानी फर्जीवाड़े तरीके का। तो इस केस में आपका
इंटायर दैट फाइल इंटायर क्या है, फॉर दैट सेट डॉक्यूमेंट माई आधार नंबर डीएक्टिव एज पर अंडर रूल 28 2028 में आपके आधार डीएक्टिव कर दिए जाएंगे। तो आपको इस बात को ध्यान देना है, किसी भी जन सेवा केंद्र का कोई भी फेक और फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के बोला गया कि अगर फेक और फर्जी लगाते हैं तो उस केस में आपके आधार डीएक्टिव किए जाएंगे, फिर बाद में कभी सही नहीं किए जाएंगे। इसलिए मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि 10 मिनट की वीडियो आपकी फ्यूचर बदलने वाली वीडियो है। आप सभी लोग किसी भी अनजान पर्सन को किसी प्रकार कोई डॉक्यूमेंट ना बनवाएं, ना दें, नहीं तो फेक और फर्जी बना के देता है। तो इस केस में आप अपने आधार की कार्ड से हाथ धो सकते हैं, जीवन में कभी आपका सही नहीं होगा। यहाँ पे इसके लिए इंस्ट्रक्शन 2 1 2 3 4 दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा पड़ जा रहा है पेन टाइप ना, इसलिए दिक्कत हो रही। हर बाई डिक्लेयर इतना इन्फॉर्मेशन मेंशन एबव इज ट्रू टू द बेस्ट माई नॉलेज इन केस एनी डिस्क्रिप्शंस इज अंडरसाइंड विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो आपको काफ़ी यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी मिला कि यहाँ पे अगर फेक और फर्जी डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो आधार को डीएक्टिव कर दिया जाएगा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगा के 100% सत्यापन करते हैं तो उसमें केस में आपका अपडेट होगा। तो एनेक्जर कैसे भरना है तो जान गए। उसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, लास्ट चीज़ लिखा है। इसके बाद मैं वीडियो को एंड करने वाला हूँ। यहाँ पे अपना साइन करना होगा आपको, 18 साल से ज़्यादा उम्र है तो, और यहाँ पे डेट लिख देना होगा, जो भी डेट लिखना है, इशू डेट या जिस दिन जा रहे हैं उस दिन, या जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कोई भी डेट डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ है कि दैट एफिडेविट में बी साइन एंड अटेस्ट इन पर्सन्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, नोटरी, तीनों में से किसी से करवा सकते हैं, लेकिन 80% लोग नोटरी करवाते हैं। तो आपको फार्म्स का नोटरी करवा लेना है। एक बार मैं छोटा कर देता हूँ, आप सब लोग देख लीजिए। इसमें किसी प्रकार का कोई भी त्रुटि बचे तो कमेंट कीजिए, मैं वीडियो नेक्स्ट शूट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे 18 साल से ज़्यादा के लिए है, इसको बढ़िया से भर लेना है। भरने के बाद आपको देखिए यहाँ पे नोटरी करवाना है। नोटरी करवाइए कुछ इस पर, बहुत से जगहों पे कुछ ऐसा मिलता है, देखो एफिडेविट है और ये स्टाम्प है, तो ये स्टाम्प आपका इधर ऊपर हो गया, ये हो जाएगा, और नीचे एफिडेविट जो मैं भरा हूँ उसी को ये प्रिंट किया हुआ है, इस तरह प्रिंट करवा लेना है, ठीक ना। ये 2 पेज में करवाएगा तो बेटर होगा, क्योंकि 1 पेज में हुआ है तो काफ़ी घना हो जाता है, अच्छा से दिख नहीं पाता है, तो 2 पेज में करवाना चाहिए। आप सुनते हैं, ये 50 रुपये का स्टाम्प है और नीचे एफिडेविट प्रिंट हुआ है। कहीं कहीं आपको ऐसे सैम्पल कॉपी मिलेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा होता है, क्या लिखा है, ओनली दिस टाइप ऑफ एफिडेविट विल बी एक्सेप्टेबल, यानी ऐसे ही एफिडेविट एक्सेप्ट किए जाएंगे जहाँ पे इंडियन जुडिशियल देखिए, जुडिशियल नॉन जुडिशियल दोनों लग जाता है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है, ई कोड फी जिसे कहते हैं, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर ETC सब लिख जाएगा। ये देखिए 100 रुपये का स्टाम्प है, देखिए कुछ इस प्रकार इसका आपके नाम पे QR कोड भी जनरेट कर दिया जाएगा, और सिविल कोड पटना का है। सैम्पल कॉपी एक दिखा रहा हूँ, और इसको भरने का तरीका देखिए यहाँ पे भरा हुआ है, तो मैंने भर के तो आपको दिखा ही दिया था। कहीं कहीं 10 रुपये की भी मिलते हैं, कहीं कहीं नहीं मिलते हैं, जैसे 10 रुपये का है। और इस पार्ट 2 इस वीडियो में मैं शूट करूँगा, जहाँ पे इस प्रकार से फॉर्म को भर के मैं दिखाऊंगा। एनेक्जर हो 3rd फॉर चिल्ड्रन का है, मैं 2nd 1st ये सब कुछ भर के मैं दिखाऊंगा। देखो ये प्रिंटेड किया गया है, ये प्रिंट है, यहाँ तक आपका ये स्टाम्प हो गया और ये नीचे प्रिंट। तो आप सब लोग को कमेंट करना है, आपको जैसा भी स्टाम्प मिले करवा। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको इसको स्कैन करने हैं, इसको स्कैन करके आप सब लोग PDF डाउनलोड कर लीजिए एनेक्जर का, SOP का। और इसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं, एज ग्राउंड दिया गया है, इसमें से कौन सा कब कैसे कहाँ लगाना है। बाकी इसके ऊपर वीडियो चाहिए तब से लोग कमेंट कीजिएगा, मैं शूट करके दे दूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आप सब लोग इसको देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें काफ़ी इंस्ट्रक्शन दिए गए, इसको पढ़ लीजिए और इसी के बेस पे आप अपना संशोधन करवा सकते हैं। SOP यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे इस स्कैनर के माध्यम से। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए एक बार प्रॉपर बढ़िया से। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत। किसी प्रकार की कोई भी डाउट बचेगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।